अथा योगानुशासन। अब आप सब लोग जो योग के अनुसार चल रहे हैं, योगा चित्त वृत्ति निरोधा है, चित्त की वृत्तियों को एकाग्रचित कर कर ही हम हमारे अंदर योग घटित होगा, योग के लाभ होंगे। जैसे कि कोई भी चीज का जब उत्पन्न होता है उसका फल प्राप्त होता है, जैसे कि सब्जी कम से कम पालक आदि 2 महीने का वक्त लेती है ना, गन्ने आदि 6 महीने का वक्त लेते हैं, और आपका गेहूं चने आदि लगभग 3 से 4 महीने का समय लेते हैं, है ना, आने में। तो ऐसे ही अपनी इम्यूनिटी, अपनी रोग की क्षमता अनुसार हमें योग से लाभ होगा। तो जैसे कि जितना हम डेडिकेट होकर योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, आहार डाइट को फॉलो करेंगे, फर्स्ट जो औषधि बताते हैं उसका उपयोग करेंगे तो निश्चित लाभ होगा। यदि हम कभी क्लास में आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं, तो क्या है, रोग अपने घर को, अपने स्थान को पुनः पकड़ लेता है ना। तो हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं है, लेस ऑक्सीजन सप्लाई है ना। लोग हल्की हल्की सांस लेते हैं, छोटा बच्चा सोता है तो लंबी गहरी सांस लेते हैं, उसका पेट फूलता है, सुखता है। तो तुमको छोटे से बच्चे को कभी देखना आप ध्यान से, तो डीप ब्रीथिंग हम लेते नहीं है। कभी कभी मुंह खोलकर सोते हैं, और मुंह जो व्यक्ति खोल के सोता है, खरगाटे लेते हैं, उनको जो है कुल्ला आदि कर ही जलपान करना चाहिए। क्या मुंह में सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं बाहर से। और वैसे तो शाम को हर व्यक्ति को मंजन करके सोना चाहिए। जिनको शुगर आदि है, सर्दी जुकाम कफ दमा अस्थमा एलर्जी रहती है, तो उनको जो है झाग वाला पेस्ट कोई भी नहीं करना चाहिए, किसी भी वो पेस्ट नहीं करें। उनको सिर्फ हमेशा दातुन करें या दंत पाउडर करें, पाउडर जो रहते हैं, है ना। तो इसमें लौंग, करकरा, पुदीना, ऐसे बबूल छाल आदि जो रहती है, तो ऐसे मंजन करें तो जो है उससे आपका डाइजेस्टिबिलिटी बढ़िया रहेगा। और जिनको सर्दी जुकाम कफ दमा एलर्जी है, और ज्यादा करके जिनको शुगर आदि है उनको तो नहीं करना चाहिए, जिनको शुगर की समस्या रहती है तो उनको जो है हमेशा पाउडर ही करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें आहार विहार का ध्यान रखना चाहिए, इससे हमें लाभ होगा। जैसे भूख और कम लगती है जिनको भी, या आप स्वयं के लिए इस चीज को ना समझें, और आपके अड़ोस पड़ोस में या आपके इष्ट मित्र रिश्तेदार जो भी है, जहां भी है, जैसे भी, हमें इतना जनरल नॉलेज रखना चाहिए कि कोई व्यक्ति कष्ट में कहीं परेशान है तो उसको हम होम रेमेडी बता सके। इतनी चीज हम बताते हैं, आप पेन और डायरी लेकर जरूर बैठें कभी भी कोई भी सेशन में, तो इन चीजों को हम नोट करेंगे तो उससे हमें ज्यादा लंबे समय तक हमका फायदा ले सकते हैं। जैसे हम सुंठी बटी घर बना सकते हैं, जैसे भूख नहीं लगती है या कम भूख लगती है, तो सुंठी बटी का मतलब ऐसा है कि 1-1.5 चम्मच जो है घी लें, और 100 ग्राम आप गुड़ ले लें, और घी को जो है थोड़ा सा गर्म कर लें, उसमें थोड़ा सा फिर उसके बाद गुड़ डालें, और गुड़ जैसे ही गुड़ उसमें लग जाए, ज्यादा उसको चाशनी नहीं बनाना है, और फिर उसमें सूठी पाउडर डालें, सौंठ पाउडर डाल लें। तो सौंठ पाउडर डाल के उसको थोड़ा सा भून लें, और जैसे हमने भूना उसको, और फिर बाकी ठंडा कर लें, ठंडा करके उसके फिर छोटी छोटी सी गोली बना लें, और उनको जो है भोजन से 1 घंटा पहले 1 टैबलेट खा लें, 2 टैबलेट खा लें उन्हीं को। तो इससे अपनी जठराग्नि भी बढ़िया होगी, और भूख जो डिसबैलेंसिंग है, इनको बहुत ज्यादा भूख लगती है, जिनको भूख लगती नहीं है तो अच्छी भूख खुलेगी। और बॉडी में कोई दर्द होता है, मस्कुलर पेन होता है पिंडली में, सर्वाइकल में, है ना, दर्द आदि में भी अच्छा काम करेगी, है ना। सुंठी बटी हो गई है, गुड़ और घी और सौंठ के सहयोग से आराम से घर में बन जाएगी। और दूसरा, व्रत के समय हमें जो है ऋतु फल का हमें सेवन करना चाहिए, ऋतु आहार, तो वो हमें अच्छे से डाइजेस्ट भी होगा, कोई एलर्जी भी नहीं होगी उससे, है ना। ऋतु फल करें, जिनको जो भी फल उपलब्ध है ऐसे करके, और ड्राई फ्रूट्स, जिनकी जठराग्नि बहुत ज्यादा तेज, ज्यादा भूख लगती है ना, तो ड्राई फ्रूट जरूरी नहीं है कि व्रत रखना ही है ना, और आप उपासना भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। और बहुत अवसर मिलता है जब ऋतु हमारी चेंज आती है, वर्षा ऋतु से जब ग्रीष्म ऋतु आती है, तो हर ऋतु में कोई ना कोई त्योहार ऐसा आ जाता है जिससे हमारी बॉडी को जो है एक्टिवेट करने के लिए, जठराग्नि को प्रबल करने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए ऐसे अवसर परमपिता परमात्मा ने हमें दिए हैं, आध्यात्मिक रूप से भी और उसके वैज्ञानिक लाभ भी है ना। तो और जैसे कि घर में जो है प्रतिदिन हवन करें, है ना, गूगल आदि कभी आप घर में धुनी करेंगे तो उससे एनर्जी बढ़ती है ना। भगवान तो प्रसन्न होते ही हैं, उसमें जो जब उससे जो धूम्र निकलता है तो उससे चिकित्सा होती है, जितने भी सारे बैक्टीरिया है सब दूर हो जाते हैं, और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्वतंत्र तंत्र हमारा रीजनरेट होने लगता है, एनर्जी मिलने लगती है। और आपको हवन का और भी लाभ बता देते हैं। जैसे आप जौ डालते हैं, तो जौ से जिनको जौ का हम हवन करते हैं साथ में मिलाकर, जौ तिल कमलगट्टा है और छबीला है और आपका बील का चूरा है, कोई अच्छे ब्रांड का ही हवन घर में लेके आए, ऐसा हर कुछ हवन नहीं लेना है। कपूर भी अच्छे ब्रांड का ही लेके आए, है ना। सबसे हमें ऊर्जा एनर्जी लेनी है। पूजा सामग्री सब ब्रांडेड ही लेके आना चाहिए, और किराने आदि की दुकान पर, जनरल पर, या पूजा सामग्री की दुकान पर हर कहीं हर किसी से नहीं लेना है, और अच्छे ब्रांड के ही हमें पूजा सामग्री लेना है। और बम्बू लेस अगरबत्ती भी जो है बांस की लकड़ी के बगैर बारी आती है, जिसमें दूसरी औषधि लकड़ियां होती है, ऐसी अगरबत्तियों का भी आप उपयोग करें। पतंजलि में, दिव्य फार्मेसी में, ये सारी चीजें आप लोगों को आरोग्य चिकित्सालय में हर जगह उपलब्ध हो जाएगी, है ना। और हवन सामग्री भी आती है।
जैसे जौ डाला है तो डाइजेस्ट हेल्थ को ठीक करता है, हमारी पाचन क्रिया को बढ़िया करता है। बिलवादी जिनको बार बार मोशन डिसबैलेंसिंग हो जाते हैं, भोजन किया या कुछ खाया उसके बाद फिर फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो बिल्व का चूड़ा रहता है, तो वो हमारे मोशन डिसबैलेंस को बैलेंस करता है। और जैसे कि उसमें तिल डाला है, तिल जॉइंट पेन को अच्छे से रिजनरेट करता है ना। जो चीज हम खा नहीं सकते उसको हवन में डालकर उसको धूम्र चिकित्सा से हम उसका उपयोग कर सकते हैं, है ना। भगवान के लिए हम हवन तो करेंगे और दूसरा वैज्ञानिक लाभ भी होगा। तो जोड़ों में दर्द है, 206 हड्डी हमारी बॉडी में जो भी ज्वाइंट है वो सर्कुलेट होंगे, दर्द सूजन दूर होगा कैसे, तिल, काले तिल से, है ना। और फिर उसके बाद जो कमलगट्टा डलता है, कमलगट्टा की जब धूम्र चिकित्सा में आती है तो उससे माइग्रेन, सिर दर्द वगैरह में लाभ होता है ना। तो और जैसे उसमें शकरकरा कोई अच्छी क्वालिटी का शक्कर डालें, उसमें जो है केमिकल लेस आता है, तो शकरकरा से रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होता है, श्वसन तंत्र मजबूत होता है, जिससे हमारा सर्दी जुकाम एलर्जी आदि वो चीजें है ना। और उसमें हम घी डालते हैं तो घी में हमारा जो लुब्रिकेशन कहते हैं, कार्टिलेज घुस गया है तो घुटने में दर्द हो रहा है, जोड़ में दर्द हो रहा है, कटकट की आवाज आ रही है, तो कोई कोलेस्ट्रॉल आदि के कारण घी नहीं खा रहा है तो घी का हम हवन करेंगे तो उससे जो धूम्र चिकित्सा मिलेगी तो उससे हमारा लुब्रिकेशन सर्कुलेट होगा, हमारा आई हेल्थ बढ़िया रहेगा और हमारा ज्वाइंट हेल्थ, बोन हेल्थ बहुत अच्छे से सर्कुलेट रहेगा। तो ऐसे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक लाभ है और कोई भी व्रत का। और जैसे कि माँ दुर्गा की पूजा जो है जब हम करते हैं और कन्या रूप में कन्या पूजन करते हैं तो कन्याओं का भी पूजन करें। बहुत ज्यादा ऐसे हर कुछ व्यंजन भी ना बनाए जिससे, आप सब लोग ज्ञानी हैं, आप योग सत्र ले रहे हैं, खुद आप विरुद्धाहार और सात्विक आहार के बारे में जानते हैं, तो आप लोगों को जो है ऐसा आहार कराना चाहिए कन्या भोजन में, जैसे कि कोई विशेष रहे। भाई एक कन्या जो है दिन में 3-3 4-4 घर भोजन करा रहे हैं जबरदस्ती और अपना वो लाभ देने के लिए कि यार थोड़ा सा तो कुछ खा ले, कहीं से भोजन करके आई है और फिर अपने जबरदस्ती उनको आग्रह किया और खिला दिया तो उनका डाइजेस्टिव डिस्टर्ब होगा, तो जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट ओपनिंग में ही आप एक दिन पहले ही बता दें हमारे यहाँ कन्या भोजन है तो पहला भोजन आप ही कराएं उनको, जो भी है ना, ऋतु फल दें उनको, है ना, ड्राई फ्रूट भी दे सकते हैं, लौकी का हलवा बना सकते हैं, लौकी की सब्जी बना सकते हैं, है ना, तो उनका डाइजेस्ट हेल्थ बढ़िया रहेगा तो आपको बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलेगा। और आपने कहीं उनको पूरी पराठा और कोई ऐसे मीठा आदि के भोजन व्यंजन उनको कराए और उनका डाइजेस्टिव डिस्टर्ब हुआ तो कहाँ से हमें आध्यात्मिक लाभ होगा। तो भोजन प्रसाद भी सात्विक होना चाहिए और बढ़िया अच्छे से दक्षिणा वगैरह देना चाहिए, है ना। तो हितकर आहार कराने से बहुत ही हमें लाभ होता है। अब हम आपको बताते हैं, जैसे कि जिनको कोलेस्ट्रॉल वगैरह बीपी बढ़ा जाता है तो वो लौकी आदि का कल्प करके ही आप अपना व्रत रखें। तो लौकी को आप फ्राई भी कर सकते हैं घी आदि के सहयोग से, तेल का उपयोग ना करें, है ना। और उसको जो है लौकी का आप हलवा भी बना सकते हैं और लौकी को जो है आप पपैया की तरह भी उपयोग कर सकते हैं। तो आपका जो है जिनको जोड़ों में दर्द है, बॉडी पेनफुल रहती है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, बीपी हाई वगैरह रहता है जिनका भी, तो घर में आप मतलब लौकी का भी आप सेवन कर सकते हैं व्रत में, है ना। और जिनको बहुत ज्यादा भूख लगती है बताया ना, ड्राई फ्रूट आदि का भी आप बना सकते हैं, जैसे कि मखाना, जैसे कि साबूदाने का नमकीन बनाते हैं, कभी ना बनाए, है ना, ऑयल में तल लेते हैं तो ड्राई फ्रूट जो है थोड़ा सा घी लगेगा, है ना। तो मखाने को जो है थोड़ा सा सेक लिया घी में और उसमें थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाल लिया और सौंधा नमक डाल लिया और थोड़ा सा आप उसमें जो है केले चिप्स, आलू चिप्स का उपयोग नहीं करना चाहिए, कच्चे केले लेके आना चाहिए तुरंत। उसको केला यूट्यूब पे आप सर्च कर लें और यहाँ दीपिका मैम बता देंगे आपको किस तरह से केले को तुरंत जो है उसका चिप्स बनाया जाता है। उसमें काली मिर्च सेंधा नमक डालेंगे तो केले के अंदर बहुत ज्यादा कैलोरी रहती है तो भूख भी नहीं लगेगी, बहुत अच्छे से आपका उपवास में उसका फलाहार कर सकते हैं। और अपने स्वाद अनुसार सेंधा नमक डालें, फिर उसके बाद थोड़ा सा मीठा करने के लिए उसमें किशमिश डाल लें, है ना। तो इस तरह से आपका नमकीन बन गया है फरियाली और इस तरह से आप इसका भी सेवन कर सकते हैं। और ऋतु फल, एप्पल वगैरह है और अनार वगैरह, जिनको सर्दी जुकाम और एलर्जी, दमा, अस्थमा और जो भी रहता है तो जो है एप्पल को जो है आग में सेंक लें, है ना। कोई थोड़ा सा स्टिक वगैरह, लोहे की राड वगैरह कुछ भी हो, उसको गैस पे ऐसे करके थोड़ा सा सेंक ले उसको और छिलका उतार कर उसमें काली मिर्च और सेंधा नमक डालकर उसका भी सेवन करेंगे तो क्या है, एप्पल थोड़ा सा ठंडा होता है और अनार भी ठंडा होता है तो उसके जो है अनुपान चेंज हो जाएंगे। और अनार को भी सेक सकते हैं, अनार को भी कुछ जैसे जो रहते हैं भुट्टा मक्का आदि को सेकते हैं इस तरह से आप गैस पे उसको भी सेक सकते हैं, उसको छिलका उतारे नहीं और उसको छेक दे और उसके बाद जो है उसका छिलका हटाकर उसका भी आप सेवन कर सकते हैं, एप्पल का भी और अनार का भी। और जूस उपवास में, है ना। ऐसे ऐसे अपन को आहार लेना है जिससे हमें औषधि का काम करे, जिनका हीमोग्लोबिन कम रहता है ना, कमजोरी बनी रहती है शरीर में, खून की मात्रा कम है ना, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी डिसबैलेंसिंग है ना, ब्लड प्रोफाइल ठीक नहीं आ रही है तो अनार, गाजर, चुकंदर का जूस भी आप ले सकते हैं, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, है ना। और 1 डिग्री जो है गुड़ को भी पानी में डाल दें आप, 1 गिलास पानी में डाल दें, है ना, 150 ग्राम पानी में डाल दें और गुड़ के पानी को सुबह आप छान कर उसका भी सेवन कर सकते हैं, इससे भी आपका हीमोग्लोबिन बढ़िया रहेगा, है ना। और पित्त प्रवृत्ति भी ठीक रहेगी, है ना। और फिर उसके बाद जो है बहुत सारी रेमेडी है और खजूर, मुनक्का, अंजीर, इसको रात भर पानी में भिगो के रखें, है ना। 4-5 खजूर डाल लें, 10-12 मुनक्का डाल लें और 2 अंजीर डाल लें, रात भर पानी में ठंडे पानी में भिगो के रखें और सुबह जो है उनका सेवन करें।
जी, मतलब ये है, आप दोपहर के टाइम में सेवन कर लें, जब फलाहार करते हैं तब करते हैं, तो आप ये भी सेवन कर सकते हैं फलाहार के रूप में। और अनार, अमरूद भी आजकल 12 महीने आते हैं, है ना? मैंने बताया अमरूद को भी, जैसे कि सर्दी जुकाम एलर्जी होती है और जिनको, तो अमरूद को भी आप जो है सेंक सकते हैं इसी तरह से, और ऊपर छिलका हटाकर उसका भी सेवन कर सकते हैं, है ना? और काली मिर्च, सेंधा नमक आदि डालकर खाएं, ठीक है? और मखाने का नमकीन आपको बता दिया है, कच्चे केले का चिप्स भी बता दिया है, और फली दाने को आप जो है उसको फ्राई तले नहीं, और उनको सेंक कर ही उनका उपयोग करें, फली दाने का, है ना? गुड़ की तिल्ली, है ना? गुड़ और तिल्ली डालकर भी आप गुड़ पट्टी वगैरह बना सकते हैं, है ना? और उसमें नारियल आदि का बूरा डाल सकते हैं, तो मीठे में भी बहुत ज्यादा रेमेडी हो गई। और नमकीन रेमेडी में आपको केला चिप्स, मखाने का ये सब बता दिया है ना? उसमें काजू आदि भी डाल सकते हैं उसमें, है ना? और आलू तो बहुत ही राजा है, और आलू को इतना मतलब तरह से उसको परेशान कर दिया जाता है, हर किसी चीज में आलू को मिला दिया जाता है, खिचड़ी में आलू डाल दिया, सब्जियों में आलू डाल दिया, है ना? तो आलू का उपयोग करना चाहिए। आलू को सिर्फ उबालकर या आलू को आग में भूनकर ही उसका सेवन करना चाहिए, तो उसके बहुत ज्यादा लाभ होते हैं, है ना? जैसे आलू की चटनी आप नमकीन चटनी बना सकते हैं, थोड़ी हरी मिर्च डालकर, सलाद डाल करके, टमाटर डालकर, है ना, गाजर डालकर, तो आप जो है उसको थोड़ा सा उसका भर्त बनाकर और सेंधा नमक, काली मिर्च आदि डालकर जो है आप उसका ऐसे ही आप कच्चा हलवा बनाए उसका सेवन कर सकते हैं आप, तो लाभ देगा, नुकसान नहीं करेगा। यदि आलू को तेल से टच किया तो चलो आलू